आइए, एक बहुत अच्छा प्रसंग है। श्री रामचरितमानस में भगवान राम के चरित्रों का जो उनके भाव का जो उद्गार दर्शाया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ते राम विवाह घरे आए और नित न मंगल मूद बधाए। भगवान राम का जब विवाह हो गया तो प्रतिदिन नया नया आनंद आ रहा था, गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। उसी समय मंत्रा के बहकावे से कैकेयी ने अपने जो पुराने वरदान थे उनको राजा दशरथ जी से मांग लिए। भगवान राम के पिताजी ने उनसे कह दिया था कि जो आपको अच्छा लगे जब मांग लेना। तो वे वरदानों में माता कैकेयी ने क्या मांगा कि मेरे बेटा भरत को राज होना चाहिए और राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को वनवास होना चाहिए। तो ये खबर जब भगवान राम को लगी तो माता कैकेयी के पास पहुँचे और कहने लगे बात क्या है। तो उन्होंने सारा प्रसंग सुना दिया। सुनते ही भगवान राम क्या कह रहे हैं, आप उनके वचनों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या कि थोड़े बात पिताए दुख भारी और होत प्रतीत न मोह महतारी। इतनी छोटी सी बात और इतना दुख पिताजी अभी तक सोए हुए हैं, जागे नहीं हैं। क्यों कि सबसे पहले राजा दशरथ जी जाग जाते थे 4 बजे और वे सो रहे। तो इतनी छोटी सी बात है। देखो, जिसका विवाह हो जाए उसको वनवास हो जाए और वही विवाह वाला व्यक्ति ऐसा कहे कि ये छोटी सी बात है, मैं 14 वर्ष आराम से चला जाऊंगा, इसमें इतना दुख मनाने का कौन सा अवसर है। दुख नहीं मनाने आती उन्हें। तो वे क्या कह रहे हैं कि विस्मय हर्त न हृदय कछु पहरे बलकल चीर। उन्होंने सुन लिया कि मुझे बलकल चीर साधु वेश बना करके और इस राज को छोड़ करके वन को जाना है। तो ना तो उनको विस्मय हुआ ना हर्ष हुआ और इस सादा स्वभाव में अपनी बलकल वस्त्र पहन करके माता से आज्ञा लेकर के वनवास चले गए। अगर ऐसे में कोई कलयुगी बेटा होता तो वो हनीमून मनाने जाता, हनीमून मनाते, लेकिन वो हनीमून नहीं। और जा कह रहे हैं बड़ी छोटी सी बात है, मेरे भरत मेरे भैया को राज मिल रहा है, इससे बड़ा हर्ष और क्या हो सकता है। तो भाई का प्रेम, माता का प्रेम और पिताजी की आज्ञा, तीनों को उन्होंने पालन किया। ऐसा है राम जी का आदर्श चरित्र। आप उस पर चलें तो आपको पता पड़ जाएगा। और राम को नाम लेने से ही आपको उनके चरित्रों का ध्यान आ जाता है। इसीलिए बार बार राम नाम का उच्चारण किया जाता है। प्रश्न करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।